वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ अडोब स्टॉक सीरीज। आज इंतहाई इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कैसे आप अपनी इमेजेस को अपस्केल कर सकते हैं। बेशुमार स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था कि सर हमारे पास ग्राफिक कार्ड नहीं है या हमारे पास हैवी सिस्टम नहीं है, तो हम कैसे अपनी इमेजेस को अपस्केल कर सकते हैं। बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को आप सबके सामने डिलीवर करना, इस कंटेंट को। तो यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करें और दोस्तों के साथ भी लेक्चर शेयर किया करें। कैसे हम अपनी इमेजेस को अपस्केल करेंगे अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है और इस चीज़ का कौन सा अल्टरनेटिव सोल्यूशन है। आइए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाए। देखिए यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, टोपाज लैब्स। अच्छा, टोपाज बेसिकली ना एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इमेजेस को, वीडियोस को अपस्केल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो गीगापिक्सल 8 लिखा हुआ है, सुपर स्केल एनी इमेज विद AI लाइक मैजिक। लेकिन ये भी ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर, आप यहाँ से इसको मैक विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अब मसला ये है कि इससे पहले मैंने आपको अपस्केल के बारे में बताया था और ये टोपाज भी, ये दो बेसिकली ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप इमेजेस अपस्केल कर सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि इनके लिए ग्राफिक कार्ड, ये सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब बात यह है कि बेशुमार ऐसी फ्री वेबसाइट्स हैं जहाँ पे इमेजेस अपस्केल कर सकते हैं, लेकिन फ्री इस हद तक के हैं कि उसमें कुछ क्रेडिट्स देते हैं फ्री वर्जन में, लाइक 50 क्रेडिट्स दे दिया, 10 दे दिए या कुछ टोकन्स दे दिए। उसके बाद आपको डेफिनेटली पैसे देने पड़ते हैं अपनी इमेजेस को अपस्केल करवाने के लिए, राइट। तो अब बात यह है कि या तो आप उन वेबसाइट्स पे जाके वो सब्सक्रिप्शन बाय करें और अपनी इमेजेस को अपस्केल करें, लेकिन डेफिनेटली आप सब भी चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा फ्री में तरीका बताया जाए जिसमें जैसे हम अपनी इमेजेस को अपस्केल कर सकें और अडोबी स्टॉक पे सेल कर सकें। तो मैं यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव चीज़ें बताऊंगा। मैं आपको उन वेबसाइट्स की तरफ नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि उसमें बेशुमार वेबसाइट्स हैं, ठीक है। पिक्सल कट है, कैप कट प्रो आती है उसमें, और इमेज अपस्केलर, बेशुमार ऐसी ऐप्स है। लेकिन उन सभी में कुछ क्रेडिट्स है, उसके बाद आपको जीमेल चेंज करनी पड़ती है और दोबारा से आपको क्रेडिट्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं आज आपको कुछ अल्टरनेट सोल्यूशन बताऊंगा इन चीज़ों को लेके। देखें, अगर आप रिक्राफ्ट पे आए ना, रिक्राफ्ट पे आने के बाद रिक्राफ्ट का लेक्चर मैंने लास्ट टाइम में दे चुका हूँ। अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा कि रिक्राफ्ट से आपने PNG इमेजेस कैसे बनानी, तो यहाँ ऊपर लेक्चर आप जाके देख सकते हैं। रिक्राफ्ट में अगर आप आ जाए तो यहाँ पे आपने रिक्राफ्ट V3 रॉ मॉडल चूज करना है और यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दें। लेट्स मैं देता हूँ चेरी आइकन आइसोलेटेड ऑन वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, रिक्राफ्ट पे क्लिक करना है, तो ये क्या करेगा, आपको चेरी का PNG आइकन बना के देगा, ठीक है। तो हमारे पास ये चेरी की एक पिक्चर आ गई। अब यहाँ पे मैं आपको स्टूडेंट्स दो तरीके बताता हूँ। अगर आपने PNG इमेजेस बनानी है, आई विल सुजेस्ट कि आप रिक्राफ्ट से बनाओ, क्योंकि रिक्राफ्ट के अंदर ही आप इमेजेस का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं और उसको PNG में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बेनिफिट वो ये भी है कि रिक्राफ्ट के अंदर ही आप इमेज को अपस्केल कर सकते हैं। और यकीन करें, जो ये रिक्राफ्ट इमेज अपस्केल करके देता है और इसके एजेस बड़े स्मूथ होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव बैकग्राउंड BG, और इसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिस अपस्केल और क्रिएटिव अपस्केल। क्रिएटिव अपस्केल के लिए डेफिनेटली आपको पेमेंट देनी पड़ती है, लेकिन आप क्रिस अपस्केल पे आए ना, तो क्रिस अपस्केल पे बेसिकली क्या है कि इंक्रीज इमेज रेजोल्यूशन मेकिंग इट शार्पर एंड क्लीनर, द इनिशियल इमेज शुड बी स्मॉलर देन 4 MPX, ठीक है। अब याद रखें, या तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम टोटल सारा काम रिक्राफ्ट पे करें, इमेज भी जनरेट करें, बैकग्राउंड भी रिमूव करें और अपस्केल भी करें। दूसरा हमारे पास तरीकाकार ये है कि या हम इमेज क्रिएट करें रिक्राफ्ट पे, उसको हम अपस्केल करें और बैकग्राउंड किसी और जगह जाके रिमूव करें। रीजन क्या है, देखिए अभी हमने इमेज क्रिएट की है ना, तो हमारे पास यहाँ से 2 क्रेडिट्स हमारे यूज हो चुके हैं। अभी हमारे पास 44 क्रेडिट्स रह गए। अब हम चाहते हैं कि हम जितने कम क्रेडिट्स में इमेज बनाएं, अपस्केल करें या बैकग्राउंड रिमूव करें तो उतना अच्छा है, क्योंकि हमें ऑब्वियसली दोबारा से कोई और जीमेल लॉगिन करके क्रेडिट्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये करेंगे, इसको यहाँ से क्रिस्प अपस्केल करेंगे। अब जैसे ही अपस्केल करेंगे तो ये आपकी इमेज अपस्केल होना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मैंने यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव क्यों नहीं किया रिक्राफ्ट की मदद से। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लासेस में एक और टूल बताया था। अगर आप गूगल पे आएँ तो यहाँ पे सर्च करें अडोब बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है। आपने इस साइट पे आना है और आप इस साइट की मदद से क्या कर सकते हैं, इमेजेस में से बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकते हैं और इसका कोई क्रेडिट नहीं है, फ्री टू यूज़ है, राइट। तो अब फायदा क्या हुआ कि रिक्राफ्ट से आप ये किस केस में बैकग्राउंड रिमूव करेंगे सिलसिले में, ठीक है। तो आपने अब यहाँ से सिंपल PNG डाउनलोड करनी है, ठीक है। ये आपकी डाउनलोड होगी PNG, और याद रखें ये अच्छा खासा अपस्केल करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी PNG डाउनलोड हो रही है। अब जैसे आप PNG डाउनलोड करेंगे, देखें इसका साइज बेसिकली क्या बना है, 8.43 MB बनता है, राइट। अब देखें यहाँ पे अगर आप आए
तो Adobe Express पे यहाँ पे आप अपलोड योर फोटो करें और ये वाली इमेज आप यहाँ पे अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद Adobe Express क्या करेगा, आपकी इमेज में से बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। अब फायदा क्या हुआ कि हमारे पास रिक्राफ्ट में से एक क्रेडिट बच गया, हमने Adobe Express को यूज कर लिया फॉर बैकग्राउंड रिमूवल के लिए। ओके, इसी तरह आपने क्या करना है, रिक्राफ्ट से इमेजेस बनानी है और इसको यहीं पे अपस्केल करना है। अपस्केल करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये तो बात होगी किसके लिए, PNGs के लिए। अगर JPG की बात करें तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से डायमेंशन चेंज करता हूँ, लाइक कुछ इस तरह करो, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, वाटर बैकग्राउंड लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज वाटर बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं रियल एस्टेट बिल्डिंग, ठीक है। और डायमेंशन में कर लेता हूँ 14x10 या 3.2 कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से रिक्राफ्ट में क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं कि रियल एस्टेट बिल्डिंग ये बनाएगा, उसको हम अपस्केल करके देखते हैं, चेक करते हैं कि रिजल्ट कैसा आता है। मीनवाइल अगर आप Adobe Express पे हैं तो यहाँ पे आपकी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ओके, और यहाँ से आपने इसको इजीली डाउनलोड कर लेना है। ओके, अब देखें कि एक ही टूल में आपके बेशुमार काम हो रहे हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद अब आ जाएं तो रिक्राफ्ट में है तो यहाँ पे इसने रियल एस्टेट की एक इमेज बना के दे दी। अगर आप यहाँ पे क्रिस्प अपस्केल करते हैं ना तो यहीं पे आप इमेज को अपस्केल कर लो और इसको डाउनलोड कर लो। तो JPG तो आप एज इट इज अपस्केल करके Adobe Stock पे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन PNGs के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिक्राफ्ट से बनाओ और उसको अपस्केल करो, बैकग्राउंड आप Adobe Express पे जाके रिमूव कर लो, तो रिक्राफ्ट्स के आप कुछ क्रेडिट्स बच जाएंगे, ठीक है। तो ये एक मैंने अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढा है जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक चीज याद रखें, जो भी आप जनरेटिव AI टूल यूज करते हैं इमेजेस जनरेशन के लिए, तो उसके अंदर ही अपस्केल का ऑप्शन होता है। अब जैसे ये हमने इमेज अपस्केल किया, देखिए इसका कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अब हम इसको आगे मार्केट में जाके सेल कर सकते हैं और यहाँ से आपने फिर JPG में डाउनलोड कर लेनी है। ओके, अब डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगी। और याद रखें कि इसने कितने 4x तक आपको अपस्केल करके दी है और 4x तक इनफ होती है कि Adobe Stock पे सबमिशन करवाने के लिए। तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास। आई होप कि आपको समझ में आ गया कैसे आपने PNG और JPG इमेजेस अपस्केल करनी है। और ये एक ऐसा मेथड था जो मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट लगा, बजाय इसके कि मैं आपको रिकमेंड करूँ डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके लॉगिन करो, फ्री क्रेडिट्स लो वगैरह वगैरह, तो उसमें आपका काफ़ी टाइम खपेगा। रिक्राफ्ट इज़ द बेस्ट टूल अगर आप इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन भी होगा कि सर अगर हम मिड जर्नी से इमेजेस बनाएं या लिनार्डो से बनाएं या हम कोई और वेबसाइट यूज़ करें, अब तो हम उस सूरत में इमेजेस को कैसे अपस्केल करेंगे। देखें, डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सब जो है ना अपने सिस्टम में ग्राफिक कार्ड लगवाएं। अपस्केलर सॉफ्टवेयर आप जो है ना वो बजाय इसके कि आप डिफरेंट वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन के पैसे लें, 10-15 हज़ार रुपए का 2 GB का या 4 GB का ग्राफिक कार्ड लगवा लें, सस्ते भी मिल जाते हैं, ठीक है। आप तो जितने आपके पास पेमेंट है उस हिसाब से आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ग्राफिक कार्ड लगवाएं और प्रॉपर एक काम शुरू करें, बजाय इसके कि आप डिफरेंट मार्केट प्लेस पे ना सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उधर खजल होंगे तो यार सीधा ग्राफिक कार्ड लो और अपना काम शुरू करो, ठीक है। तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया कैसे आपने PNG और JPGs अपस्केल करनी है। और याद रखें कि रिक्राफ्ट जब आप अपस्केल करते हैं तो बस इसको आपने Adobe Stock पे अपलोड करना है, ये आपकी फाइल्स रेडी हो गई हैं। ओके, तो मुझे कमेंट में बताइए कि क्लास कैसी लगी और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कुछ मजीद दिलचस्प चीजों की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।